जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं प्रति सप्ताह यानी परसेंटेज। हमने परसेंटेज की 3 क्लास पूरी कर चुकी हैं और आज ये चौथी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे आज मेंसुरेशन पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे भी आज? हम पढ़ेंगे जो परसेंटेज में क्वेश्चन आते हैं हमारे मेंसुरेशन पर आधारित क्वेश्चन है, क्षेत्र मिति पर आधारित क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम मेंसुरेशन में यानी 2D 2 डायमेंशन और 3D दोनों तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि अगर किसी त्रिभुज की किस त्रिभुज के आधार को बढ़ा दिया जाए और उसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। इस टाइप के हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ एक चीज कि होता क्या है। जो रेशियो होता है, रेशियो किसी भी आकृति, किसी भी फिगर, किसी भी आकृति में जो वन डायमेंशन चीजें होंगी, जो वन डायमेंशन चीजें होंगी, उनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। जैसे वन डायमेंशन की अगर बात करूं, ठीक है, एक विमीय की बात करूं अगर मैं, एक विमीय में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे वृत्त की बात करो तो त्रिज्या हो गई, व्यास हो गया, परिधि हो गई, ये सब क्या है, वन डायमेंशन है। ठीक है, और अगर इसमें ही वृत्त में ही 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन कौन सी हो जाएंगी, जैसे उसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, 2 डायमेंशन हो जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें हम त्रिभुज में, तो त्रिभुज में क्या होगा, ऊंचाई या फिर इसका आधार, ये सब वन डायमेंशन है। ठीक है, और जो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका भी क्षेत्रफल वो भी क्या है, 2 डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर 3 डायमेंशन की बात करें, 3 डायमेंशन में क्या आते हैं, 3 डायमेंशन में आते हैं आयतन। ठीक है, यानी इसमें 3 डायमेंशन की जरूरत होती है, इसमें 2 डायमेंशन की और इसमें 1 की जरूरत होगी, और इनका रेशियो क्या होता है, सेम। ठीक है, अगर हमें 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में जाना है तो क्या करना होता है, स्क्वायर। ठीक है, अभी बताऊंगा अभी आगे क्यों करना होता है। और अगर हमें 1 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में जाना है तो क्या करते हैं हम, क्यूब। ठीक है, और आयतन होता भी क्या है, क्यूब प्रति मीटर, क्यूब प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अभी होता क्या है क्वेश्चन। तो देखो भी आज का पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई। एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की अगर हाइट की बात करें h, इसमें हो गई 37.5% की वृद्धि। ठीक है, और इसके आधार यानी बेस की बात करें तो इसके बेस आधार में हो गई 45.45% की वृद्धि। ठीक है, तो पूछा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें पीछे बताया था। होगा क्या, देखो मैंने बताया था तुम्हें कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होगा वो देखो, दो तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1/2, इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं, तो बेस और हाइट पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, बेस और हाइट पर ही डिपेंड करेगा। तो बेस को अगर तुम देखो, हाइट कितनी बढ़ेगी, 37.5%, 37.5 का मतलब होता है 3/8, तो कितनी हो गई है 8 से 11 बढ़कर। ठीक है, और अगर बेस की बात करें तो बेस कितना बढ़ गया, आधार 45.45%, यानी कितना होता है, ये होता है तुम्हारा 5/11, यानी कितना हो गया, 11 से 16, इतना हो गया होगा। यानी हाइट का तो रेशियो बढ़ गया, इतना हो गया, और बेस का रेशियो इतना हो गया। तो बताना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ऐसे तिरछे भी तुम काट सकते हो, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और 8 से कैंसिल हो जाएगा, 16 कितनी बार, 2 बार। तो इतने इधर 1 रह गया, यानी 1 एकम 1 और इधर 2 एकम 2। तो जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा कितना, 1:2। कितना हो जाएगा भाई, 1:2, यानी कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 100%। इतना बढ़ जाएगा भाई 100%। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है। कोई वर्ग है हमारे पास में, कोई वर्ग है और वर्ग का जो विकर्ण होता है ये, ठीक है, जिसको डायगोनल बोलते हैं अंग्रेजी में, ये विकर्ण जो है वो कितना 45% कम हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि उसके क्षेत्रफल, उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका एरिया कितना घट जाएगा। ठीक है, तो देखो बेहद आसान क्वेश्चन है। अब तुम्हें पता होगा कि अगर एरिया की बात करें, अगर स्क्वायर के एरिया की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, भुजा की घात 2। क्या होता है, भुजा की घात 2। ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर डायगोनल की फॉर्म में देखें, अगर इस एरिया को हम देखें किसमें, इस विकर्ण की फॉर्म में देखें, तो होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ये होता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें हम, अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया जो है विकर्ण के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, विकर्ण के स्क्वायर पर, क्योंकि नीचे 2 है, 2 तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा। तो विकर्ण के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा क्या, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर देखें तो डायगोनल में क्या हुआ है, डायगोनल में 45% की कमी होगी। 45% मतलब होता है 9/20, यानी 20 से कितना रह गया होगा, 11। ठीक है, 20 से क्या रह गया होगा, 11। तो होगा क्या, अगर हम, ये तो है डायगोनल की बात, अगर हम एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका विकर्ण का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 400 अनुपात 121, इतना ही हो जाएगा भाई, 400 अनुपात 121। ठीक है, तो जब यहाँ से देख रहे होंगे तो कितना रह गया, 400 से 121 रह गया, यानी कितना कम हो गया, तो ये कम हमारा हो गया 279, 279, इतना कम हो गया। ठीक है, कितने पर, 400 पर इंटू 100, तो कितने इंचल करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 6 24, 3 बच जाएंगे, 4 9 36, 3 बच जाएंगे 7 5। ठीक है, तो 69.75% की एरिया में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और भी तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, ये तो है बेसिक तरीका यानी रेशियो मेथड से। एक फॉर्मूला भी तुमने सुना होगा, उससे भी जरा बता दूं इसको, मैं बता दूं इसको तो देखो भी, एक फॉर्मूला भी होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा, x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये होता है परसेंटेज चेंज के लिए। ठीक है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है उसके लिए फॉर्मूला होता है, कहीं भी सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विकर्ण में कितने की वृद्धि हुई है, लेकिन इतना ध्यान रखना ये केवल 2 वैल्यू पर ही सेट हो सकता है, केवल कितने पर, 2 वैल्यू पर। लेकिन हमारा रेशियो जो है, रेशियो कितने भी वैल्यू पर सेट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बता देता हूं, इससे क्या होगा, जैसे डायगोनल में कितना 45% की कमी हुई है, तो 45% की कमी इसमें, दूसरा भी डायगोनल फिर 45 से कम होगा 45 इसमें। ठीक है, और यहाँ पे -45 इंटू -45 बटे 100, कितना हो जाएगा, 45 45 90, माइनस का 90। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 45 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 20 25 बटे 100, यानी ये हो जाएगा -90 प्लस 20.25। और जब हम इसको घटा रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 में से 0.5 गए, यानी 69.75 माइनस के। ठीक है, और 69.75% माइनस के का मतलब क्या है, इतने की कमी। ठीक है, तो एक ये तरीका भी होता है, लेकिन ये तरीका कामगार नहीं है, हर जगह कामगार नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, रेशियो के मेथड से ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो अगर आयत की बात करें तो एक इसमें लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। ठीक है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब लंबाई में 22% की वृद्धि और चौड़ाई में भी 22% की वृद्धि। ठीक है, तो 22% का मतलब कितना हो जाएगा, 2 से काटो 11/50, और यहाँ पर भी 11/50। ठीक है, तो जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 50 से बढ़कर 61। ठीक है, और ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी, 50 से बढ़कर 61। ठीक है, और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाता है, क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2500 अनुपात कितना, 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 का 1 हो जाएगा, और आगे तुम्हारा हो जाएगा कितना, 25 और 11,
25 और 11 36 और 1 37, कितना हो जाएगा 3721। ठीक है, तो अगर इसे तुम क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना बढ़ गया है, 1221 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया 1221 कितने पर, 2500 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लोगे। अब देखो 25 से भाग करने का मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें होता क्या है। 25 से भाग देने का मतलब क्या है, ऊपर 4 से गुणा कर लो, नीचे भी 4 से गुणा कर लो। ऊपर 4 से गुणा करोगे तो 12 चौक 48 और 21 चौक 84 और नीचे 4 से गुणा करोगे तो 100, यानी कितना हो जाएगा 84.84%। कितना हो जाएगा 84.84% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई भी, बात समझ में आ गई होगी। करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखो आयत है हमारे पास में, आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब लेंथ भी 22% बढ़ी होगी और ब्रेथ भी उसकी 22% ही बढ़ी होगी। 22% बढ़ा है, इस तरीके से एरिया का रेशियो आ जाएगा। एरिया कितना बढ़ गया 1221 कितने पर, 2500 पर। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखो 25 से भाग देने का मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए होता है। 25 का भाग देने का मतलब क्या है, तुम 100 से भाग दो लेकिन ऊपर 4 से गुणा लगा लो, यानी ऊपर भी 4 से गुणा और नीचे भी 4 से गुणा, ऐसे कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 21 चौक 84 और नीचे 25 चौका 100। ठीक है, जब सवाल करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा, एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर दे दी। डब्बे को दोबारा से इस प्रकार बनाया गया कि लंबाई 30% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% कम हो जाती है। यानी देखो आरंभिक चौड़ाई जो थी इसकी, जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 20 सेंटीमीटर थी। ठीक है, लेंथ का पता नहीं कितना था, लेकिन इसने ये कहा है जो आयताकार है, ये जो आयताकार डब्बा टाइप में है, इसमें क्या हुआ, इसकी लेंथ में तो 30% की वृद्धि हो गई, बाद में जब बनाया तो लेंथ में तो 30% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में कितना, चौड़ाई में 20% की कमी होगी, चौड़ाई में 20% की कमी होगी और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होगी। जो क्षेत्रफल था इसका एरिया, उसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा, डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा। आसान है सवाल पढ़ना। लेंथ को देखो कितना हो जाएगा 3/10, यानी 10 से कितना हो गया 13 बढ़कर। ब्रेथ को देखो 1/5, 5 से कितना हो गया बढ़कर, सॉरी घटकर 4 हो जाएगा। ठीक है, घटा है तो 4 हो जाएगा। तो जब यहाँ से कैंसिल करेंगे हम इसको 2 बार और ये 5 बार। ठीक है, 2 से काट ले 2 बार 5 बार, तो कितना होगा 5 पंजे 25 और ये होगा 13 दूनी 26। कितना होगा 13 दूनी 26। तो अब ध्यान से देखो ये एरिया है भाई, ये क्या है एरिया, यानी एरिया अगर पहले 25 था, 25 यूनिट था, तो आज कितना होगा 26 यूनिट। कितना बढ़ गया 1 यूनिट, और उस 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा है कि नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो नया क्षेत्रफल कौन सा होगा ये वाला। तो नया क्षेत्रफल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 26 यूनिट, यानी 26 गुणा 100 बराबर 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नया जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है भाई, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक घनाभ में अगर लंबाई 63.63% बढ़ जाती है और चौड़ाई 41 से ही 2/3% कम हो जाती है, तो ऊंचाई कितनी प्रतिशत बदलनी चाहिए ताकि आयतन स्थिर बना रहे। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है घनाभ की। अब घनाभ कैसा होता है, घनाभ तुमने समझ जाना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का घनाभ हमारा बनता है। ठीक है, माचिस की डिब्बी की तरह हमारा घनाभ होता है। ठीक है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, और अगर आयतन हम बनाते हैं इसका घनाभ का, तो घनाभ का आयतन बनता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यानी जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। किस पर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो सवाल में क्या कह रखा है, सवाल में कह रखा है कि जो इसकी लंबाई है वो तो बढ़ जाए कितनी, जो इसकी लंबाई है वो तो बढ़ जाए 63.63%। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कम हो जाए कितनी, 41 से ही 2/3%। ठीक है, और पूछा है किसके बारे में, पूछा है इन्होंने कि ऊंचाई कितनी
ऊंचाई कितनी बदलनी चाहिए यानी पूछा है, और क्या आयतन को कह रहे हैं, ये आयतन क्या होना चाहिए, इसका वॉल्यूम सेम रहना चाहिए यानी 1:1 के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या होगा अभी लेंथ को अगर हम देखें तो 63.63% का मतलब कितना हो जाए 7/11। ठीक है, तो बढ़ेगी इतनी, कम हुई थी तो कितनी हो जाएगी 11 से 18। ठीक है, और ये 41 से ही 2/3% कम हो रही है। 41 से ही 2/3% कितना होता है, देखो हमने पढ़ा था 8 से ही 1/3% कितना होता है 1/12। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये 5 गुना है, सीधा सीधा इसका 8 पंजे 40, 5 यहाँ से एक बार और भाग जाएगा, 2/3 बच जाएगा। तो 41 से ही 2/3 जो है ये 8 से ही 1/3 का 5 गुना है, तो 5/12 हो जाएगा, यानी 12 से कितना 5 कम होके 7 रह जाएगा। हमें हाइट का बताना, हाइट का पता नहीं है, और आयतन जो है हमारा वो 1:1 के अनुपात में रहना है, यानी चेंज नहीं होना। ठीक है, तो होगा क्या, देखो होगा यहाँ पर ये कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काट देंगे 6 से 2 बार, इसको काट देंगे 6 से 3 बार। ठीक है, इसको 6 से 2 बार काट देंगे, इसको 6 से 3 बार काट देंगे। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, जब हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमें पता है, आयतन हमें पता है, और लंबाई गुणा चौड़ाई हमें पता है, ऊंचाई निकालना है, तो आयतन के अपॉन में लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगा, यानी हाइट जो होगी वो आयतन यानी 1 के अपॉन में कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 22 अनुपात, और यहाँ 1 के अपॉन में कितना हो जाएगा 7 या 21, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हाइट का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 21:22 का, कितना आ जाएगा 21:22 का। तो अगर हाइट को देखो तो हाइट बढ़ गई कितनी 1 यूनिट, कितने पर 21 पर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 21 चौक 84, 21 चौक 84 बचेंगे 16, 21 चौक 84 बचेंगे कितने 16, और 21 सत्ते 147 बचेंगे कितने 13 बच जाएंगे, 13 बच जाएंगे यहाँ से, और 13 बचेंगे तो 21 छिक्का 126, यानी 4.76%, कितना हो जाएगा हमारा 4.76% हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, एक तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब क्या, बेलन। सिलेंडर क्या होता है अभी, एक बेलन, इस टाइप से तुमने देखा होगा मेंसुरेशन में। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक बेलन होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या यानी आर जो है वो 120% बढ़ जाती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 40% तक कम हो जाती है, जो ऊंचाई है हाइट वो 40% तक कम हो जाती है। इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी वॉल्यूम में पूछा है क्या चेंज होगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, पहले तो मैं समझा दूं 2-4 चीजें यहाँ से। बेलन की अगर बात करें तो बेलन में क्या होता है, बेलन में त्रिज्या होती है, जो आधार होता है उस आधार की एक त्रिज्या होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, उसकी हाइट होती है। तो अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, इसके आयतन की हम बात करें, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है 1 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, एक आयतन का, सॉरी ये एक बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर ध्यान से देखें, देखो अब पाई जो है, पाई तो वैल्यू क्या है, निश्चित है, इसकी तो कांस्टेंट है, इसका मान तो कांस्टेंट रहेगा, 22/7 ही रहेगा हमेशा, तो ये तो कभी चेंजिंग लाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन आयतन जो है, आयतन किस पर चेंज होगा, एक तो त्रिज्या के स्क्वायर पर और एक हाइट पर। किस पर, त्रिज्या का तो स्क्वायर वर्ग और एक ऊंचाई पर, इन पर चेंज होगा। ठीक है, तो अगर ध्यान दें हम यहाँ पर, तो त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितनी बढ़ रही है 120%। 120% का मतलब होता है 6/5, यानी 5 से बढ़कर कितनी हो गई होगी त्रिज्या 11। ठीक है, तो इसका तो स्क्वायर, त्रिज्या का तो स्क्वायर। ठीक है, और हाइट, हाइट कितनी बढ़ी है भाई, हाइट को देखो तो 40% घटी है, 40% मतलब 2/5, तो 5 से घटकर कितनी रह गई होगी है 3, इतनी घटी है। तो ये तो होगा आर स्क्वायर और ये हो गया एच, और इनका जो गुणनफल होगा वो किसको बनाएगा, वो आयतन को बनाएगा। ठीक है, आयतन तो कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, 5 का स्क्वायर 25 पंजे 125, और ये हो जाएगा कितना 11 का स्क्वायर 121, 121 का 3 गुना हो जाएगा 363। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो कितना चेंज हो रहा है यहाँ पर, कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया हमारा 363 में से 125 घटाएंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 8, और यहाँ रहेगा 5, 5 में से 2 गए 3,
यानी कि 3 और 3 में से 1 गया तो 238 बटे कितने पर 125 पर इंटू 100 कितना इंटू 100। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल करने का तरीका क्या है, देखो 128 से भाग देना मुश्किल हो जाएगा, सॉरी 125 था नीचे, कितना 125, तो 125 से भाग देना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करो, मैं जानता हूँ कि 125 अट्ठे 1000 होते हैं, तो दोनों तरफ क्या कर लो 8 की गुणा कर लो, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। जब ऊपर और नीचे तुम 8 की गुणा कर लोगे तो ऊपर हो जाएगा कितना 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6 8 थे 24 और 6 30 की 0 हासिल 3 8 2 16 और 3 19 1904 और नीचे कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 1000 और इंटू में 100 है और इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 190.4%, कितना हो जाएगा भाई 190.4%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं कैलकुलेशन को सोल्व करने के, ठीक है। 125 अट्ठे 1000 होते हैं तो 8 की गुणा यहाँ भी गुणा होगी, ऊपर भी गुणा होगी, आसानी से हम सवाल को कर गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट है एक गोले के आयतन, एक गोले का आयतन, एक गोला है हमारे पास में, ये होता है गोला, वृत्त का 3D फॉर्म जो होती है वो क्या होता है गोला, ठीक है। तो गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन वो कितना 119.7 बढ़ जाता है, आयतन इतना बढ़ गया, ठीक है। जबकि जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, तो त्रिज्या बढ़ाई गई थी, त्रिज्या बढ़ाने के कारण क्या हुआ, इसका आयतन 119.7% बढ़ गया। तो पूछा है कि गोले के वक्र पृष्ठ में, गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, यानी कुल मिलाकर कितना चेंज होगा, कितना घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो करना आसान है सवाल को, अगर हमें गोले के बारे में पता हो। अगर गोले के आयतन की मैं बात करूं तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और गोले के अगर मैं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर पृष्ठ, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या जाना, यहाँ से हमने ये जाना, देखो 4/3 पाई, ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू, बार बार बता रहा हूँ तुम्हें, कांस्टेंट वैल्यू, ये कोई चेंजिंग नहीं लाएगी। आयतन में चेंजिंग कौन लाया होगा, आर का क्यूब यानी त्रिज्या का क्यूब। और वक्र पृष्ठ में अगर देखें तो इसमें वक्र पृष्ठ के क्षेत्र में 4 पाई, ये भी क्या है कांस्टेंट है, तो इसमें कौन अंतर, मतलब इसमें कौन डिफरेंस लाएगा, वो आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का वर्ग, ठीक है, त्रिज्या का वर्ग। तो यहाँ पे देखो भी आयतन की अगर बात करें तो आयतन चेंज हुआ है कितना, इतना, ठीक है, इतना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है। यानी अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ फ्रैक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं सीधा सीधा आयतन को देखूं तो आयतन को मैं 100 मान लूं, कितना मान लूं भाई 100 नहीं 1000 मान लेता हूँ, ठीक है, इतना 1000। तो अगर इसमें 1000 था पहले आयतन पहले 1000 था, तो अब देखो 119.7% बढ़कर कितना हो गया होगा। तो अगर 1000 का, अगर हम 1000 का कितना 119.7% निकालें कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कितना 1197 में बढ़ गया होगा, कितना 1197, तो 1000 से 1197 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 2197, कितना आ जाएगा 2197, यानी इतना बढ़ गया होगा भाई। अगर हम बात करें तो जो आयतन है ना, जो आयतन है वो 1000 अगर पहले रहा था तो अब कितना हो गया होगा बढ़ के 2197। और जो आयतन जो है, ये जो आयतन है ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आर क्यूब पर, किस पर आर क्यूब पर। तो इसका जब क्यूब बनाएंगे इस पर आर क्यूब किस पर डिपेंड करता है आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का क्यूब, कितना 13 का क्यूब, ठीक है। इतनी बात तो सभी को पता है, यानी आर जो चेंज हुआ होगा, आर चेंज हुआ होगा 10:13 के अनुपात में, किसमें 10:13 के अनुपात में। अब मुझे बताना है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी चेंजिंग आई होगी। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ये किस पर डिपेंड होता है, आर स्क्वायर पर। तो आर का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर, यानी 100:169, कितना हो जाएगा 100:169। तो कितना होगा 100 से 169 हो गया, यानी जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना चेंज हो जाएगा 69% बढ़ जाएगा, ठीक है, इसमें 69% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है। एक बेलन, फिर से एक बेलन आ गया है, एक बेलन है, अच्छा सा बेलन है ये वही बेलन है जो बचपन में तुमने पढ़ा होगा मम्मी के हाथ से, ठीक है। तो वही वाला बेलन है और उस बेलन की इज्जत करनी है अच्छे से। तो हुआ क्या है, देखो इस बेलन के आयतन में 43% की वृद्धि हो गई। बेलन के आयतन में 43% की वृद्धि हो गई और इसकी जो ऊंचाई थी, ऊंचाई में कितना क्या हुआ, ऊंचाई में 15 सही 5/13% की कमी हो गई, ठीक है। और ये पूछ रहे हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या है यहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ। देखो आयतन तो मैंने तुम्हें बता दिया कि जो इसका आयतन होता है πr²h, ठीक है, बेलन का आयतन। लेकिन बेलन के अगर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वैसे तो मेंसुरेशन में तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा सारी चीजें। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, ये वाला पार्ट, टच वाला जो बाहर का चीज होता है, जैसे मैं ये मेरे पास नोट्स है और इस नोट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे मोड़ के एक बेलन बना दिया मैंने, ठीक है, इसको बेलन बना दिया। तो बेलन बनाने पर क्या हुआ, ये वाला पार्ट जो होता है, ये जिसको मैं इस तरीके से ऐसे टच कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये और ये होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है, ये आधार का क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ये वाला नीचे वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। अगर इसको और इसको सबको जोड़ दे तो ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो केवल ये वाला पार्ट, ये घुमावदार पार्ट जो होता है, ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कितना होता है, 2πrh। कितना होता है, 2πrh। यानी अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो आयतन था वो किस पर डिपेंड करता था, r²h पर, और हमारा जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, rh पर, ठीक है। तो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। आयतन की हमें पता है कितना बढ़ गया अभी, 43%, यानी 100 से कितना हो गया होगा, 143, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। ये आयतन है। हाइट की अगर बात करें तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हमारी हो गई, देखो 15 सही 5/13% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2/13, ठीक है, 13। यानी जो हाइट है वो कम हुई है, यानी 13 से कितनी हो गई होगी, 11 हो गई होगी, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या, r²। क्या निकालना है, r²। यहाँ से मुझे पता लग गया, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे पता लगेगा, देखो आयतन बराबर कितना होता है, πr²h, पाई कांस्टेंट है तो खत्म कर दो, यानी अगर मुझे r² निकालना है तो आयतन को भाग देना पड़ेगा किससे, h से। तो ये कितना हो जाएगा, 100/13, और ये कितना हो जाएगा, 143/11। 11 से काटोगे, 11 13 143, यानी r² बराबर कितना हो जाएगा, 100 × 13 13 169, यानी r की जो वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 10 से 13 बढ़ा होगा। ये कितना, r जो हुआ है वो 10 से 13 हुआ है। अब मुझे बताना था वक्र पृष्ठ में कितनी क्या हुई है, वक्र पृष्ठ में कितनी वृद्धि हुई है। तो r की अगर हम बात करें तो 10 से 13 बढ़ी है, ठीक है। और अगर h की बात करें तो h 13 से 11 हो गया था, कितना, 13 से 11 हो गया था। यानी अगर वक्र पृष्ठ को निकालते हैं तो 13 से 13 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, 10 से 11, और 10 से 11 का मतलब कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि। क्या हो जाएगी, 10% की वृद्धि, किसमें, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कमेंट में भी ना लिखो तो ये मेरा नंबर है 63 95 66 22 71, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर भी आप पूछ सकते हो मैसेज करके, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करके इस नंबर पर भी आप पूछ सकते हो, और इस पर अपने डाउट भी भेज सकते हो, ठीक है। वैसे तो कमेंट सेक्शन सभी के लिए खुला हुआ है, तो वहाँ पर आप कमेंट भी क्या करो, अच्छे कमेंट भी क्या करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट भी करने चाहिए भाई, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।